Hello and namaste, myself Suraj M. Sahub from Mind Magma, and in this video we are going to finish this topic, that is natural ventilation. इस टॉपिक को हम इस पार्ट में कवर करने वाले हैं। इस पार्ट के 3 टॉपिक्स ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, जिसमें पहले पार्ट में हम लोगों ने नेचुरल वेंटिलेशन और कुछ उसके कॉजेस के बारे में देखा था। इन द नेक्स्ट पार्ट वी आर स्टडीड अबाउट कि हमारे जो नेचुरल वेंटिलेशन होते हैं उसके बारे में हमने और भी चीज़ें देखी थी उसके आने वाले पार्ट्स में। फिर उसके बाद हमने अपने लास्ट पार्ट में देखा था कि हम नेचुरल वेंटिलेटिंग प्रेशर कैसे कंप्यूट कर सकते हैं, नेचुरल वेंटिलेटिंग प्रेशर। फिर हमने अपने सेकंड पार्ट में देखा था कि सीजनल वेरिएशन क्या होता है हमारे वेंटिलेशन के बारे में। सो इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू फिनिश दिस टॉपिक। सो बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट माइनिंग। सो लेट अस स्टार्ट। सो अभी हम लोग पहले देखेंगे कि हमारे जो नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर है वो कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कुछ थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल से। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज दैट अगर हम कि बोल रहे हैं कि जो एयर डिसेंडिंग द डाउन का शाफ्ट अंडरगोज ऑटो कंप्रेशन एज अ रिजल्ट ऑफ विच इट्स प्रेशर एंड टेम्परेचर इंक्रीजेस एंड द स्पेसिफिक वॉल्यूम डिक्रीजेस। सो अभी जो डाउन का शाफ्ट में अभी हम ध्यान देते हैं, जो डाउन का शाफ्ट होता है उसमें जैसे ही हमारा एयर जा रहा है तो ऑब्वियसली एक ऑटो कंप्रेशन आएगा, उस पर एक कंप्रेशन पड़ेगा, एक अंडरग्राउंड प्रेशर भी पड़ेगा, एक कंप्रेशन आएगा, राइट जिसके वजह से जो एक प्रेशर इंक्रीज हो रहा है हमारा उसमें, और प्रेशर इंक्रीज की वजह से एक टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जिसके वजह से हमारे जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वहां पे वो चीज कम हो जा रही है। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप इज एज द एयर ट्रेवल्स थ्रू माइन वर्किंग हीट इज एडेड फ्रॉम रॉक्स to hot and compressed air, thus increasing its temperature. As a result, its specific volume increases but the pressure decreases. तो अभी क्या चीज हो रही है, पहले स्टेप में क्या हो रहा है कि जैसे ही हमारा एयर हमारे डाउन का शाफ्ट से नीचे आ रहा है उस टाइम पे उसको एक ऑटो कंप्रेशन फेस करना पड़ रहा है। अभी वो ऑटो कंप्रेशन फेस होने के टाइम पे क्या चीज हो रही है कि हमारा जो प्रेशर है ऑटो कंप्रेशन की वजह से प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, और ऑब्वियसली जहाँ प्रेशर इंक्रीज होगा वहां पे टेम्परेचर भी बढ़ेगा। अभी वो टेम्परेचर बढ़ने और प्रेशर बढ़ने की वजह से जो हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो हमारा कम हो जा रहा है। बट जैसे ही वही एयर हमारे माइन वर्किंग एरिया को क्रॉस करेगा, वो माइन वर्किंग एरिया को क्रॉस करने के टाइम पे उसमें और गर्मी एडअप होगी। कैसे गर्मी एडअप होगी, जैसे हमारे रॉक्स हो गए उसका हॉटनेस एडअप होगा, जो हमारे वर्कर्स वर्क कर रहे हैं अलग अलग रीजंस के वजह से उसमें एक हॉटनेस और एक टेम्परेचर एडअप होगा, जिसके वजह से उसमें एक टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और इस टेम्परेचर इंक्रीज के वजह से और ये जो हीट एडअप के वजह से उसका जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा, और जो हमारा प्रेशर है वो कम हो जाएगा, राइट। अभी वो थर्ड पार्ट में चलते हैं कि थर्ड पार्ट में क्या होता है। अभी हमारा पहला स्टेप क्या हुआ, हमारा डाउन का से नीचे आया, फिर हमारे माइन वर्किंग में गया, अभी वो अप का शाफ्ट की तरफ जाएगा। तो अप का शाफ्ट में क्या हो रहा है, इन अप का शाफ्ट दी auto expansion leads to increase its specific volume but the pressure and temperature fall। अभी पहली चीज क्या हो रही है, आप देखिए कि पहले हमारे फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ था, हमारा एयर गया एक कंप्रेस एरिया में, राइट, फिर उसके बाद माइन वर्किंग एरिया में गया। अभी आपका शाफ्ट के बाद क्या है, आपका शाफ्ट से डायरेक्ट कनेक्ट है हमारा एटमॉस्फेयर, राइट। तो अभी वो आपका शाफ्ट में जैसे ही एडअप हो रहा है तो उसमें एक ऑटो एक्सपेंशन आएगा, क्योंकि एक ऑटो कंप्रेशन में बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारा जो एयर अंदर जा रहा है वो एक जगह पे हिट कर रहा है, राइट, और उसके सराउंडिंग उसका सॉरी, तो उसका जो सराउंडिंग वॉल्स है वो जो एयर जाके वो नीचे टकरा रहा है एक सरफेस में, फिर वो डिविएट हो रहा है, तो इसके वजह से एक ऑटो कंप्रेशन आ रहा है। बट इन आपका शाफ्ट इट इज कनेक्टेड टू द एटमॉस्फेयर, राइट, तो अभी वो वहां पे कोई भी स्टॉपिंग नहीं है, उसके सिर्फ सराउंडिंग है, तो एक ऑटो एक्सपेंशन मिलता है उसको। वो ऑटो एक्सपेंशन की वजह से जैसे हमारे डाउनकास्ट के टाइम पे हमारा प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था और स्पेसिफिक वॉल्यूम कम हो रहा था, बट in upcast shaft it will be completely different, that a specific volume will increase and a pressure and temperature जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। नाउ द फोर्थ पार्ट इज, अभी जैसे ही वो गर्म है जो भी हमारा एयर लेके आया वो एटमॉस्फेयर में जाएगा, वो एयर हमारा एटमॉस्फेयर में जाके वहां पे एटमॉस्फेयर कंडीशंस में आ जाएगा, प्रेशर, स्पेसिफिक वॉल्यूम, टेम्परेचर, वो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, और हमारी जो गर्मी थी अंडरग्राउंड माइन की वो हमारे एटमॉस्फेयर में जाके मिल जाएगा। और ये 1 2 3 4 जो 4 पार्ट्स हैं ये कंप्लीट करेंगे एक प्रॉपर कंप्लीटिंग सर्कल को,
राइट, एक सर्कल कि वापस वो एयर जाके वहां नॉर्मल हो रहा है और वापस हमारे डाउनकास्ट में आएगा, फिर वो कंप्रेस होगा, फिर उसका टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ेगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम कम होगा, फिर उसके बाद वो एयर माइन वर्किंग में जाएगा, उसमें हीटनेस ऐड होगी जिसकी वजह से प्रेशर कम होगा और पर हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम बढ़ेगा, फिर हमारे अपकास्ट में जाएगा, अपकास्ट में हमारा ऑटो एक्सपेंशन होगा, उसके वजह से हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम बढ़ेगा बट प्रेशर और टेम्परेचर कम होगा, और फिर वो जो एयर है वो जाके एटमॉस्फेयर में मिल जाएगी और सारे कंडीशन नॉर्मल होके वापस ये सर्कल रिपीट होगा। ठीक है, इन द नेक्स्ट स्लाइड आप यही चीज को इन अ ग्राफ में देख सकते हो। फॉर एग्जांपल दिस 4 to 1 यू कैन सी दैट इट इज ऑन सरफेस, राइट। अभी सरफेस से ये हमारे डाउनकास्ट में जा रहा है, तो डाउनकास्ट में जा रहा है तो जैसे मैंने बोला था कि हमारा प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, राइट। एक सेकेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, राइट, और हमारा जो वॉल्यूम है वो कम हो रहा है, करेक्ट। अभी यहाँ पे ये हो गया हमारे डाउनकास्ट शाफ्ट में और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। अभी हमारे जब वो अंडरग्राउंड वर्किंग में जाएगा तो उस टाइम में क्या हमने बोला था कि हमारा जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा, जो प्रेशर और टेम्परेचर है वो थोड़े से डिक्रीज होंगे, ठीक है। प्रेशर और टेम्परेचर है वो हमारे डिक्रीज होंगे, राइट, अंडरग्राउंड में, क्योंकि उस पर हीटनेस एड अप हो रहा है, हर एक चीज से, रॉक्स से, वर्किंग से, मशीनरी से एक हीट एड अप हो रहा है। देन 3 to 4 जो हमारे अपकास्ट में, अपकास्ट में क्या हो रहा है, एक ऑटो एक्सपेंशन मिल रहा है, ऑटो एक्सपेंशन मिल रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो प्रेशर है वो प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, तो टेम्परेचर भी ड्रॉप हो रहा है। बट वन थिंग यू कैन सी दैट यहाँ से यहाँ पे हमारा जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो हमारा इंक्रीज हो रहा है, राइट, स्पेसिफिक वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हो रहा है, और फिर उसके बाद ये नॉर्मल जाके यहाँ पे एक प्रेशर वॉल्यूम और एक 4 पे आके यहाँ से वो निकल के सरफेस की तरफ जा रहा है और वहां पे स्पेसिफिक वॉल्यूम, प्रेशर और सारी चीजें नॉर्मल हो रही है, राइट। तो आप देख सकते हो एक अडियाबैटिक प्रोसेस ऑकर्स इन द शाफ्ट एंड एक्सपेंशन ऑकर्स एट कांस्टेंट प्रेशर थ्रू द वर्किंग। अभी वो कांस्टेंट, ये पूरी प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहती है जब हमारा काम चल रहा होता है, और यही एक इंडिकेटर डायग्राम है आपके लेफ्ट साइड में जिसको मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, जो कि एक P और V दैट इज प्रेशर एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम के कोऑर्डिनेट से इस इंडिकेटर डायग्राम को बताया गया है कि कैसे हमारा जो एयर जो है वो माइन वेंटिलेशन में कैसे फ्लो करता है फ्रॉम सरफेस टू बैक टू सरफेस, कैसा समझ आता है, ठीक है। तो ये चीज हो गया हमारे इंडिकेटर डायग्राम के बारे में। सो लेट अस गो टू आवर नेक्स्ट पार्ट। यस, तो अभी कुछ अलग अलग मेथड्स भी हैं जिससे आप नेचुरल वेंटिलेटिंग प्रेशर को समझ सकते हैं, ठीक है। कुछ अलग अलग मेथड्स हैं, जैसे कि यहाँ पे 3 मेथड्स हमारे सामने दे रखे हैं, इनके अलग अलग फॉर्मूलास है जिससे आप नेचुरली वेंटिलेटिंग प्रेशर को समझ सकते हैं। फॉर फर्स्ट दैट इज फ्रॉम प्रेशर एंड क्वांटिटी मेजरमेंट विद फैन रनिंग एंड फैन स्टॉप्ड एट पिट टॉप। पिट के टॉप पे हम लोग जो क्या बोलते हैं प्रेशर और क्वांटिटी मेजरमेंट से, फैन रनिंग एंड फैन स्टॉप से हम लोगों को एनवी भी पता चल सकता है। तो इसका एक फॉर्मूला है दैट इज Pn is equal to Pf into Qn square by ब्रैकेट में Qf square minus Qn square। अभी इसमें ये सारी चीजें क्या है, Pn जो हो गया वो हो गया हमारा नेचुरल वेंटिलेटिंग प्रेशर NVP, राइट। Pf जो हो गया वो हो गया हमारा फैन प्रेशर, ओके। Qn जो हो गया वो हो गया हमारा क्वांटिटी फ्लोइंग थ्रू द माइन विद फैन स्टॉप्ड। अभी जो हमारा फैन बंद हो चुका है उस टाइम पे हमारा एयर क्वांटिटी कितना है, उस टाइम पे हमारी कितनी क्वांटिटी फ्लो कर रही है हमारे माइन में, दैट इज Qn। एंड Qf बेसिकली क्या है हमारा, जब कितनी क्वांटिटी हमारे फैन चलने के टाइम पे होती है, ठीक है, उस चीज को, ये हमारा क्वांटिटी है। और ये हो गया हमारा एक फॉर्मूला जब हम लोग फ्रॉम प्रेशर एंड क्वांटिटी मेजरमेंट फ्रॉम फैन रनिंग एंड फैन स्टॉप्ड एट पिट टॉप, उस चीज से हम लोग, इस फॉर्मूला से हम लोग ये चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। सो अभी नेक्स्ट हो गया हमारा, ये हो गया हमारा पहला मेथड। दूसरा मेथड जो है वो है हमारा पिट टॉप फ्रॉम पिट बॉटम प्रेशर विद फैन रनिंग एंड फैन स्टॉप्ड। इसका भी एक फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है दैट इज Pn इज इक्वल टू Pf डॉट Pn बाय Pf माइनस Pn, ठीक है। अभी इसमें जो Pn है वो तो हो गया हमारा ये क्या बोलते हैं पिट बॉटम प्रेशर, जो हमारा पिट बॉटम प्रेशर है वहां पे जब फैन स्टॉप होता है उस चीज का है हमारा Pn, ठीक है। और हमारा जो Pf है बेसिकली, सॉरी जो Pn है, हाँ ये Pn के बारे में बताया। Pf जो है हमारा, Pf बेसिकली क्या है हमारा, जब
हमारा जो पिट बॉटम प्रेशर है, जो पिट के बॉटम में जो प्रेशर है वो हमारा तब जब हमारा फैन रन कर रहा है। ये जो Pn है ये हमारा जब फैन नॉट रनिंग, इन Pf इट्स फैन रनिंग, राइट, डिवाइडेड बाय Pf माइनस Pn, और उससे हम लोगों को NVP पता कर सकते हैं। ये हो गया हमारा दूसरा मेथड, ठीक है। अभी हम लोग जाएंगे अपने तीसरे और लास्ट मेथड में, जो कि है हमारा फ्रॉम फैन प्रेशर एंड क्वांटिटीज एट टू डिफरेंट स्पीड। टू डिफरेंट स्पीड के फैन प्रेशर और क्वांटिटीज को हम लोग देख के उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोगों को रेजिस्टेंस क्या बोलते हैं, हम लोग को Pn मिल सकता है। Pn कैसे मिल सकता है, इसमें हम लोगों को बेसिकली जो रेजिस्टेंस ऑफ द माइन है उस फॉर्मूला से हम लोगों को एक NVP मिलता है। तो अभी इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है हमारा R इज इक्वल टू Pn प्लस Pf1 by Q1 square is equal to Pn plus Pf2 by Q2 square, ठीक है। अभी इसमें Pf1 Pf2 क्या है, Pf1 Pf2 जो है वो हमारे दो फैन प्रेशर है अलग अलग, ठीक है। और Q1 और Q2, ये जो Q1 और Q2 जो है, ये Q1 Q2 है हमारे अलग अलग क्वांटिटीज जो हमारे अलग अलग स्पीड्स में आ रही है, ठीक है। और इसमें जो ये चीज आपको समझ आ गई कि हमारे फैन प्रेशर और क्वांटिटीज पे ये चीज है। R जो हो गया वो हो गया हमारा रेजिस्टेंस ऑफ द माइन, और इसी चीज में हम लोग Pn, जो ये Pn है, इसी फॉर्मूले से हम लोग Pn को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज आवर नेचुरल वेंटिलेटिंग प्रेशर। सो ये तीन मेथड थे हमारे, फ्रॉम प्रेशर एंड क्वांटिटीज मेजरमेंट विद फैन रनिंग एंड फैन स्टॉप। फिर हमारा था फ्रॉम पिट बॉटम प्रेशर विद फैन रनिंग एंड फैन स्टॉप, और हमारा तीसरा था विद फ्रॉम फैन प्रेशर एंड क्वांटिटीज एट टू डिफरेंट स्पीड। तो ये तीन मेथड थे जिससे हम लोग नेचुरल वेंटिलेटिंग प्रेशर को समझ सकते हैं। सो बाय दिस we have finished our topic, that is natural ventilation. I hope you understood natural ventilation well. If you are having any doubt, please drop your comments in your comment section. We'll get back to you, and make sure to like and subscribe our YouTube channel to get more information about mining. So thank you from Mine Magna.